हमारा पिछला टॉपिक था डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अब हमारा अगला टॉपिक है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे ज्यादा जो विवादास्पद एक एपिसोड माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, वो है इमरजेंसी का दौर। वन रीजन इज दैट देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। एक कारण ये था कि अलग अलग मत थे कि जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई उसकी जरूरत थी या नहीं। Another reason is that using the powers given by the constitution, the government practically suspended the democratic functioning. दूसरा कारण यह था कि संविधान द्वारा जो पावर्स दी गई थी उसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक तरह से जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको सस्पेंड कर दिया। As the investigations by the Shah Commission after the emergency find out, there were many excesses committed during the emergency. शाह कमीशन जो बनाई गई थी इमरजेंसी के बाद और उसने जो इन्वेस्टिगेट किया उससे ये पता चला कि बहुत सारी चीजें जो है ज्यादा करी गई थी इमरजेंसी के दौरान। फाइनली देयर आर वेरिंग असेसमेंट्स ऑफ व्हाट द लेसन ऑफ इमरजेंसी आर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो बहुत अलग अलग तरीके से असेसमेंट किया गया। जो भी हमें सबक मिले इमरजेंसी से, खास तौर से उसको जो लागू किया गया डेमोक्रेसी के अंदर इंडिया में। Let us look at these one by one. अब जरा देखते हैं कि क्या क्या वो थे। Was the emergency necessary? The Constitution simply mentioned internal disturbances as the reason for declaring emergency. संविधान ये कहता है कि अंदरूनी तौर पर काफी ज्यादा उथल पुथल थी जिसको कारण माना गया इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। Before 1975, emergency was never proclaimed on this ground. 1975 से पहले कभी भी इमरजेंसी इस ग्राउंड पर नहीं लगाई गई। We have noted that agitations were going on in many parts of the country. हमने ये भी ध्यान दिया कि बहुत सारे विरोध जो हैं, आक्रोश हो रहे थे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में। Was this enough reason for declaring emergency? तो ये इतना सब कुछ काफी था एक रीजन हमारे लिए कि हम मान जाए कि हाँ इमरजेंसी इसी वजह से डिक्लेयर हुई। The government argued that in a democracy the opposition parties must allow the elected ruling party to govern according to its policies. जो गवर्नमेंट है वो ये तर्क देती है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको एटलीस्ट इतना अलाउ करना चाहिए कि जो पार्टी रूल कर रही है, चुन कर आई है, उसको अपनी नीतियों के अनुसार गवर्न करने का मौका दिया जाए। It felt that frequent recourse to agitations, protests and collective action are not good for democracy. ये माना गया कि ये जो जल्दी जल्दी विरोध हो रहे हैं, आक्रोश हो रहा है, सब लोग साथ मिलकर एक एक्शन कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं हैं। Supporters of Indira Gandhi also held that in a democracy you cannot continuously have extra parliamentary policies targeting the government. जो गांधी के सपोर्टर थे यानी इंदिरा गांधी के जो लोग सपोर्ट में थे उन्होंने ये भी माना कि लोकतंत्र के अंदर आपको लगातार ऐसी एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए जिससे आप हर वक्त गवर्नमेंट को टारगेट करते रहें। This leads to instability and distracts the administration from its routine task of ensuring development. इससे क्या होता है, एक अस्थिरता होती है। आदमी का जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो काम है या एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है कि अपना वो विकास पे ध्यान दे, उससे माइंड जो है वो काफी ज्यादा भटक जाता है। All energies are diverted to the maintenance of law and order. सारा का सारा इंसान जो है अपना एक तरह से एनर्जी किस में लगा देता है कि कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित रहे। Indira Gandhi wrote in a letter to Shah Commission that subversive forces were trying to obstruct the progressive programs of the government and were attempting to dislodge her from power through external constitutional means. अब इंदिरा गांधी ने एक लेटर लिखा शाह कमीशन को जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो बाहर की फोर्सेस है या जो अपने और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज वगैरह हैं वो सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्रेसिव प्रोग्राम है उनमें किस तरीके से बाधा बना जाए, साथ ही साथ उनको जो है पावर से हटाने की कोशिश करी जा रही है और जो संवैधानिक तरीके हैं उनसे। Some other parties, like the CPI that continued to back the Congress during the emergency, also believed that there was an international conspiracy against the unity of India. कुछ और पार्टीज थी जैसे CPI, वो ये कांग्रेस का इमरजेंसी के टाइम से जो है एक तरह से सपोर्ट कर रही थी। वो ये मानती है कि कोई इंटरनेशनल तौर पे साजिश करी जा रही थी इंडिया की एकता के खिलाफ।
It believed that in such circumstances, some restrictions on agitations were justified. तो उसके अनुसार उनका ये मानना है कि जब ऐसे हालात हों तो कुछ लिमिटेशंस जो है इस तरह के एजिटेशंस पर लगाना सही है. Shah Commission of Inquiry. In May 1977, the Janata Party government appointed a commission of inquiry headed by Justice J.C. Shah, retired Chief Justice of the Supreme Court of India, to inquire into several aspects of allegations of abuse of authority, excesses and malpractices committed and action taken in the wake of emergency proclaimed on 25 June 1975. मई 1977 में जो जनता पार्टी थी उसकी जो गवर्नमेंट है उसने जो है एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बिठाई जिस पे जो जस्टिस थे J.C. शाह, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो उसके हेड थे. और ये इसलिए बिठाई गई थी ताकि इंक्वायरी करी जा सके जो अलग अलग तरीके के आक्षेप लग रहे हैं अथॉरिटी के मिसयूज को लेकर, बहुत अति जो करी गई या जो गलत प्रैक्टिसेस करी गई, जो एक्शन लिए गए इमरजेंसी के दौरान या इमरजेंसी की वजह से 25 जून 1975 को, उसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई गई. The commission examined various kinds of evidence and called scores of witnesses to give testimonies. अब कमीशन ने बहुत अलग अलग तरीके के जो एविडेंसेस थे, सबूत थे, उनको जो है एग्जामिन किया. बहुत गवाहों को जो है अपने जो क्या कहते हैं बातें हैं या गवाही देने के लिए लोगों को बुलाया. These included Indira Gandhi, who appeared before the commission but refused to answer any question. इसमें इंदिरा गांधी भी शामिल थी जो कमीशन के सामने आई तो, पर उन्होंने उनके किसी भी जवाब को या क्वेश्चन के जो जवाब थे उनको देने से मना कर दिया. The Government of India accepted the findings, observations and recommendations contained in the 2 interim reports and third and the final report of the Shah Commission. Government of India जो है उनने जो भी उन्होंने जानकारी हासिल करी, जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, जो भी रिकमेंडेशन थे, जो 2 इंटरिम रिपोर्ट और थर्ड और फाइनल रिपोर्ट जो थी शाह कमीशन की, उसको एक्सेप्ट किया. The report was also tabled in the 2 houses of parliament. ये जो रिपोर्ट थी ये दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के सामने रखी गई थी. Demolitions in the Turkman Gate area, Delhi. Emergency witnessed large-scale displacement of people living in the Delhi's poorer localities. इमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इधर से उधर हुए, खास तौर से जो दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा गरीब लोकेलिटीज़ में रहते थे वहाँ से. The झुग्गी झोपड़ीज were forcibly relocated in the barren areas across the river Yamuna. जो झुग्गी झोपड़ियां थी उनको जबरदस्ती वहां से हटा के जो बिल्कुल बंजर इलाके पड़े हुए थे यमुना नदी के किनारे के, वहां पर जो है उनको रहने को बोला गया था. One such affected area was the colony in तुर्कमान गेट. ऐसी ही एक अफेक्टेड कॉलोनी जो थी वो थी तुर्कमान गेट में. The झुग्गीज ऑफ द एरियाज वर डिमोलिश्ड. जो झुग्गी थी इन इलाकों में वो गिरा दी गई. Hundreds of people of this area were forcibly sterilized. सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे इस इलाके की, उनकी जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई. However, many people escaped sterilization simply because they were able to motivate other people to get themselves sterilized and were rewarded by the grant of title to a piece of land. इसमें बहुत से लोग जो है इससे बच गए इसलिए क्योंकि उन्होंने जो है और लोगों को जो है प्रोत्साहित किया कि तुम जो है अपनी नसबंदी करा लो, और उसको बदले में उनको जो है जमीन का टुकड़ा मिल रहा था. Thus, while some people become victims of the government-sponsored actions, some people manage to victimize others in their desire to legally secure a piece of land which would safeguard them from arbitrary displacement. तो जहाँ कुछ लोग जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया गया काम था इसके शिकार बने, वहीं कुछ लोग जो है दूसरों को शिकार बनाने में कामयाब रहे क्योंकि इसके बदले में उन्हें जमीन का एक टुकड़ा मिल रहा था जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते थे और उनको बेघर बार बार नहीं होना पड़ता. The CPI felt that the agitations led by the JP were mainly by the middle classes who were opposed to the radical policies of the Congress party. CPI को ऐसा लग रहा था ये जो भी एक तरह से आंदोलन हो रहा है या ये जो लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित हो रहे हैं, ये जो और इसके लिए इनके लीडर जो जेपी हैं वो ये सब करा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो खास तौर से जो रेडिकल पॉलिसीज थी कांग्रेस पार्टी की उसके खिलाफ थी. After the emergency, the CPI felt that its assessment was mistaken and it was an error to have supported the emergency. पर इमरजेंसी के बाद सीपीआई को ऐसा लगा कि उनका जो एक जजमेंट था कि उन्होंने जो है कांग्रेस का साथ दिया वो उनकी गलती थी और उनको जो है इमरजेंसी में उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए था.
On the other hand, the critics of the emergency argued that ever since the freedom movement, Indian politics had a history of popular struggles. दूसरी तरफ जो आलोचक हैं इमरजेंसी के, वो ये तर्क देते हैं कि जब से आज़ादी का आंदोलन हुआ उसके बाद इंडिया का जो इतिहास रहा है वो इसी तरह से पॉपुलर स्ट्रगल्स का रहा है. JP and many other opposition leaders felt that in a democracy, people had the right to publicly protest against the government. JP और बहुत से ऑपोजिशन लीडर्स जो थे वो ये मानते थे कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के अंदर लोगों का ये अधिकार है कि वो जो है पब्लिकली प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ. द बिहार एंड द गुजरात एजिटेशंस वर मोस्टली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट. बिहार और गुजरात में जो विद्रोह हुआ था या जो बगावत करी गई थी, जो एक तरह से विरोध हो रहा था, वो जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, अहिंसात्मक था. Those who were arrested were never tried for any anti-national activity. जिन लोगों को पकड़ा भी गया था उनके ऊपर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी का केस नहीं चला था. No cases were registered against most of the detainees. जिन लोगों को भी पकड़ा गया उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज हुआ था. The Home Ministry, which is entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country, also did not express any concern about the law and order situation in the country. उस वक्त की जो गृह मंत्रालय होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कंट्री के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है उसके ऊपर एक तरह से ध्यान देना, उन्होंने भी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं जताई जो कंट्री में लॉ और ऑर्डर के हालात थे. इफ सम एजिटेशंस हैड ओवरस्टेप्ड देयर लिमिट्स, द गवर्नमेंट हैड इनफ रूटीन पावर्स टू डील विद इट. अगर बाई चांस कोई एजिटेशन, कोई विरोध जो है वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था तो गवर्नमेंट के पास इतने पावर थी कि वो उससे निपट सके. There was no need to suspend democratic functioning and use draconian measures like the emergency for that. तो कोई जरूरत उसमें जो है कोई ज़रूरत नहीं थी कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को जो है सस्पेंड किया जाए या फिर इमरजेंसी का जैसे कदम को उठाया जाए. The threat was not to the unity and integrity of the country, but to the ruling party and to the Prime Minister herself. ये जो खतरा था ये इंडिया की एकता या अखंडता के लिए नहीं था, बल्कि जो उस समय का पार्टी रूल कर रही थी या जो प्राइम मिनिस्टर खुद थी उनके लिए खतरा था. The critics say that Indira Gandhi misused a constitutional provision meant for saving the country to save her personal power. तो क्रिटिक्स जो है वो ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो एक संविधान में प्रावधान दिया था जिसका मतलब है कंट्री को बचाने के लिए, उन्होंने उसका इस्तेमाल जो है अपनी पर्सनल पावर को बचाने के लिए किया था.